आज हम यहाँ अलीराजपुर से 35 किलोमीटर दूर, कुक्षी से 4 किलोमीटर दूर, ये धार ज़िले में गुजरात रोड पर स्थित ये अतिशय क्षेत्र तालनपुर के जिनालय आए हुए हैं। ये दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तालनपुर जी, ये भूगर्भ से यहाँ सबसे पहले 13 प्रतिमा जी भूगर्भ से निकली थी। इसी स्थल पर जहाँ ये आप जिनालय देख रहे हैं, सबसे पहले 13 प्रतिमा जी यहाँ से निकली। तो इस क्षेत्र में श्वेतांबर बंधुओं की जो आबादी है वो ज़्यादा है, तो दोनों में प्रतिमाओं को लेकर विवाद हुआ, तो फिर आपस में ये बांटी गई। तो दिगंबर बंधुओं के लिए 5 प्रतिमाएं प्राप्त हुई और श्वेतांबर बंधुओं ने 8 प्रतिमाओं को अपने पास रखा, जिनका जिनालय भी यहीं बाजू में ही निर्मित है। तो 8 प्रतिमाएं श्वेतांबर बंधुओं के जिनालय में हैं और शेष 5 प्रतिमाएं इस जिनालय में हैं। प्रतिमाएं तो दिगंबर रामनाई की ही हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं दिगंबरत्व का उद्घोषणा करती हुई। ये मूल नायक भगवान मल्लीनाथ स्वामी हैं यहाँ पर विराजमान, ये आपके समक्ष दिख रहे होंगे। मल्लीनाथ भगवान की जय हो। ये जो आपको थोड़ा डार्क पाषाण दिख रहा है, ये ना तो वाइट ही है ना ब्लैक है, थोड़ा थोड़ा मटमैला सा पाषाण है। एक ही रंग की ये 13 प्रतिमाएं यहाँ थीं, जिसमें से 8 प्रतिमाएं श्वेतांबर मंदिर में हैं, से 5 प्रतिमाएं दिगंबर जिनालय में हैं। ये सामने स्थित जो सफ़ेद पाषाण की दिख रही है, ये कहीं और से आई हुई प्रतिमा है। यह प्रतिमाएं मूल नायक प्रतिमा में प्रशस्ति है एक लाइन की, इसमें संवत 1335 लिखा हुआ है, मतलब सन 1278 की ये प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा है। आज से लगभग 700 वर्ष आप मान सकते हैं। ये जिन प्रतिमाएं यहाँ प्रतिष्ठित हुई हैं, फिर किसी कारणवश किसी समय यहाँ ज़मीन के अंदर इन प्रतिमाओं को दबा दिया गया होगा, व्यवस्थित रूप से दबी मिली हैं। इसका अर्थ ही ये है कि ये दबाई गई हैं जानबूझकर, इन्हीं आताताइयों से बचने के लिए। तो फिर ये ज़मीन के अंदर व्यवस्थित रूप से दबी हुई मिली हैं। सन 1898 में जब ये निकली, तभी इस जिनालय का निर्माण होना हुआ। और ये आपको पीछे एक प्रशस्ति दिख रही होगी, ये स्वर्णाक्षरों में जो एक प्रशस्ति लिखी हुई है, इसमें वीर निर्माण संवत 2428 वर्ष में जेठ शुक्ल 13 को जैन इस वेदी का निर्माण, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जॉर्ज पंचम का शासन और सवाई तुकोजीराव होलकर के शासन में इस वेदी का निर्माण हुआ। जिनालय उसके पहले का बना हुआ है, वेदी थोड़े बाद में बनी। तो अभी से ये मान के चलें आप, 125 साल प्राचीन ये जिनालय है और प्रतिमाएं 700-800 वर्ष प्राचीन है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दीखता, सबसे सुंदर
आत्म स्वरूप। जिनालय बहुत ही भव्य बना हुआ है। यदि आप इस रास्ते से कहीं निकलें तो अवश्य दर्शन करने के लिए आवें। बहुत ही भव्य जिनालय। गुजरात यदि आप जाते हैं दाहोद यहाँ से कुक्षी, तो रास्ते में आपको ये जिनालय दिखाई देगा। ये दिगंबर जैन मंदिर का ये प्रांगण है। बहुत ही विस्तृत प्रांगण आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। सवा सौ साल प्राचीन ये जिनालय दर्शन करने योग्य है। यहाँ इसके बाद यहीं पास में ही गांव में एक कुएं से भी एक प्रतिमा जी प्राप्त हुई, छोटी सी पार्श्वनाथ स्वामी की। जो प्रतिमा जी प्राप्त हुई पार्श्वनाथ स्वामी की, उसे भी श्वेतांबर बंधुओं ने अपने जिनालय में विराजमान किया है। वो भी दिगंबर आमनाई की ही थी। और उनका भी जिनालय यहीं, ये जो आपको दिख रहा होगा तोरण, यहाँ से उनका कैंपस शुरू होता है। पीछे तरफ बहुत बड़ा विशाल जिनालय बना के रखा हुआ है। पहले उनका जिनालय भी छोटा ही था, परंतु बाद में उन लोगों ने बहुत विशाल जिनालय बनाया है। सड़क से ही दिखाई देता है। और इस जिनालय की यहाँ ये दिगंबर जैन धर्मशाला भी सामने बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पहले भोजनालय चलती थी, अभी बंद है। श्वेतांबर जिनालय में ज़रूर भोजनशाला भी चलती है। यहाँ कुछ रूम्स बन रहे हैं, निर्माण कार्य है, धीमी गति से है। लोगों का आना जाना कम है। लोगों का आना जाना कम होने से उतना विकसित नहीं है। ये दिगंबर जैन धर्मशाला, भोजनशाला बनी ज़रूर है, यहाँ चलती नहीं है, लेकिन ये उसका कैंपस है। आप कभी भी इस रास्ते से जाएं, गिरनार जी जावें, तो यहाँ के दर्शन अवश्य करें। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। सभी को सादर जय जय।